हम लोग इसकी चर्चा किसी से ना करेंगे तो हो सकता है उसका आधा धमक आ भी जाए। सच पूछे तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ठाकुर साहब ने आखिर बोतल दी क्यों। वाह, दे देना तो क्या करते हैं साधु बाबू। अब आप ही बताओ, क्या कोई ऐसे ही डरावनी रात में इस बना के पति की लाश को लेकर यहाँ आता? मजाक है क्या? ना आता तो ना सही, ठाकुर साहब का क्या बनता बिगड़ता। अरे साधु बाबू, आप अभी यहाँ नए नए आए हैं। ठाकुर साहब का अपना एक स्वार्थ था। स्वार्थ? हाँ, आप उस लड़की को जानते थे ना, लेकिन तो पहली बार देखा। लड़की कौन थी, उसका किस्सा क्या है, ये सब भी नहीं जानते होंगे ना, मैं कहाँ से जानूंगा। भाई ये सब छोड़ो, मुझे तो यहाँ विलायती का नशा खिंचलाया। सच साधु बाबू, आप सारा दिन धूप में मेहनत करते हैं, यहाँ से वहाँ घूमते हैं, आपको इस समय यहाँ बुलाकर मैंने शशि बाबू आप भी बुला देना तो क्या करते शशि बाबू? हाँ तो ठीक ही है, इतनी रात गए यहाँ आने को राजी कौन होता, फिर इस लड़की के लिए। इस लड़की के लिए? माने लड़की कौन है? भाई पीछे आ। मैं कौन हूँ? मैं क्या हूँ? मेरा किस्सा क्या है? तुम लोग नहीं जानते, तुम लोग कोई नहीं जानते। मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है कि लड़की का बहुत बड़ा किस्सा है साधु बाबू, बहुत बड़ा। सब ठीक है? हाँ, अब कुछ देर आराम से निश्चिंत हुआ जा सकता है। बैठो बैठो। बीमारी बाबू पूरा मत मानिएगा, सुना आपको ये सब नहीं चलता। अरे साधु बाबू, बुरा मानने की क्या बात है, मेरी चिंता मत कीजिए। माधवी, जरा सा चक्कर देखोगे? नहीं कार्तिक साहब, मुझे ये सब नहीं चलता, आप लीजिए ना। अरे हम लोग तो लेंगे ही, एक बार तुम भी जरा चक्कर देखते। चलो मत, हमारे स्टूडेंट नहीं जान पाएंगे। कार्तिक साहब वो बात नहीं है। फिर क्या बात है, मास्टर का सवाल होगा। नहीं शशि बाबू, असल में मुश्किल क्या है, स्कूल टीचर को देखने के साथ आप लोग उसे सिद्धांत का पिटारा मान बैठते हैं। हाँ, क्या तो ठीक ही रहे हो। तो फिर जरा सी चकने में क्या हर्ज है? हाँ, इस एकांत में एक तो घूंट लेने में क्या डर हो सकता है? ये कौन कह सकता है कार्तिक साहब, इस एकांत की माने एक दो घूम देने तक की बात खत्म हो जाएगी। आधा घूम, एक घूम, आधी बोतल, पूरी बोतल, ऐसे ही तो बात आगे बढ़ती है। माधवी बाबू आप गलत सोच रहे हैं, एक दिन चखने से ही नशे की आदत नहीं पड़ जाती, यदि मन मजबूत हो। मेरा मन कितना मजबूत है नहीं पता साधु बाबू, तो क्या है कि अपने को जितना कुछ जाना है ना, उससे अपने आप पर बहुत भरोसा नहीं होता। ये हुई ना बात, यही तो तुम्हारा किस्सा है, यही तुम्हारे रहस्य है। बोले जाओ, एक एक आदमी का एक एक किस्सा, एक एक रहस्य। ये क्या? अरे वाह कार्तिक साहब, पीने से पहले चीयर्स किया जाता है, आप इतना भी नहीं जानते ना, मैं तो कहता हूँ तारा तारा माँ। वाह, क्या बात है विलायती की, आग लगा देती है। सच सच कह रहे हो, आग लगा देती है। ये तू करती हुई आग देखो कैसे लपलपा रही है, ये लपलपाती हुई आग। और कितनी देर लगेगी माधवी? ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 घंटा। आग खूब तेज जल रही है। हाँ, कम उम्र का मुर्दा है, जलने में समय तो लगेगा ही। हेलो अरे साधु बाबू, हेलो। कुत्ते की रुलाई सुनकर आ गए तो हाँ। क्यों पड़े? कुत्ते की ये चीज मुझे बहुत बुरी लगती है, इसे कभी बर्दाश्त नहीं। हाँ, कुछ ऐसी आवाजें होती हैं जो बचपन से ही जाने थे। नहीं, बचपन से नहीं, तभी हटाइए इसे। क्यों हटाइए, क्यों बोलो, अपनी कहानी
कार्तिक बाबू एक बाजी और हो जाए। हाँ हाँ नहीं कहोगे? अपनी कहानी नहीं कहोगे? बोलिए। 16 पास पास 17, नहीं रे 18, पास। साहब प्रिय साहब ना छोड़ा तो कभी तक भी ना मौसी सुनाया करते छोड़ा छोड़ा। हाँ याद आया, आम का पत्ता जोड़ा जोड़ा, आम का पत्ता जोड़ा जोड़ा, मारा चाबुक तोड़ा, छोड़ रास्ता खड़ी हो बीबी, आता है ये पगला घोड़ा, पगला घोड़ा, घोड़ा पगला गया, बंदूक से उसे मार दिया गया है। ऑल राइट, वेरी गुड, ऑल राइट, वेरी गुड, वेरी गुड। शराब पीकर तो बुलाना चाह रहे हो? अब और नहीं, मन नहीं कर रहा। ये क्या बात हुई? हार गए तो रोने लगे? नहीं, हारने वाली बात नहीं है। तो अच्छा, जीतने पर हर समय अच्छा ही लगता है। वाह इतने को अच्छा नहीं लगता। नहीं, हर जीत अच्छी लगने वाली नहीं भी हो सकती है। जैसे जैसे क्या साधु बाबू बात ही पकड़ कर बैठ जाते हैं। अच्छा मान लो किसी बात पर बीबी से आपकी खूब बहस हो, बीवी से मेरी बहस। अरे भाई बीवी होगी तो बहस होगी ना। क्यों साधु बाबू, आपने कभी ब्याह नहीं किया? नहीं एकदम नहीं, एक बार भी नहीं, समय ही कहाँ मिला। और इच्छा नहीं हुई कभी? अच्छा हो क्यों, ब्याह करते लोग जो कुछ पाते हैं वो मैं बिना ब्याह के ही पा जाऊँ तो अच्छा, इतना ही नहीं दूसरे सब लोगों से अच्छा ही पा जाऊँ तो। सच? क्या ऐसा हो सकता है? लगता है माधुरी बाबू को मेरी बात जची नहीं। माधुरी बाबू आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, असल चीज कुछ और ही है। अच्छा साधु बाबू, वो असल चीज आपको मिलती कहाँ है? अरे कार्तिक बाबू ठेकेदारी का काम है, कुली मजदूर है और बहुत ही जगह है। अरे शशि बाबू, आप अपने पीछे निकल रहे हैं। नहीं बैठे बैठे पैर से कर गया, दर्द करने लगा। पैर पैर नहीं, सिर सिर दर्द करने लगा और करेगा नहीं। सर न जाने कितना कुछ भरा, तुम लोग उसे खाली तो करते नहीं, सब कुछ संजो कर रखे। तो क्या होगा? मन में कुछ लग रहा है ना, भीतर ही भीतर कुछ मर मर कर तुम्हें बेचैन किए। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है पर मालती, हाँ मालती। मालती, मालती तुम यहाँ क्यों आई? तुम मुझे भगा दोगे? तुमने वचन दिया था कि तुम कभी भी। मैंने वचन नहीं दिया था। बात हुई थी मालती कि तुम कभी भी। नहीं, कोई बात नहीं हुई थी। तुमने कहा था, तुमने सब कुछ तुम्हारा ही तो कहा हुआ था। हाँ हो सकता है, पर क्या वही अच्छा नहीं है? अच्छा, ये अच्छा बुरा उचित अनुचित मंगल अमंगल तुमने सब ठीक कर रखा है। तुम सब ठीक ठीक जानते हो। तुम विधाता हो ना, तुम्हारे विधान को तो भूल हो ही नहीं सकती। मालती तुम खुद भी जानती हो कि कि क्या जानती हो? बोलो ना, तुम क्या जानती हो? नहीं जानती। इस समय इस तरह मेरे पास आने का मतलब? चले जाने को कह रहे हो? इसके सिवा उपाय ही क्या? ठीक है, चली जाऊंगी। पहले भी तुमने चले जाने को कहा था। जिस रास्ते जाने को कहा था उस रास्ते गई थी। हमेशा तुम्हारी जीत हुई है, हमेशा तुम ही जीते हो, हमेशा। जीत? क्यों जीत नहीं हुई? हमेशा तुम ही नहीं जीते हो। कैसी जीत? किसकी जीत?
आने से पहले तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। भाई पैर तो मेरा भी जकड़ गया है। शशि बाबू, ओ शशि बाबू, हाँ साधु बाबू, क्या सचमुच और नहीं खेलिएगा? आप कहिएगा तो खेल ही लूंगा। नहीं नहीं, मन ना हो तो हटाइए, इससे अच्छा तो कुछ बातचीत ही की जाए। हाँ, बातचीत करो ना, कोई कहानी सुनाओ। हाँ, तो शुरू कीजिए कार्तिक बाबू। मैं अभी आप ही ने कहा ना कि दवा खाने पर बैठे बैठे आप सारी दुनिया की खबर लिया करते हैं। इसी में से एक आध मजेदार किस्सा सुनाइए ना। मजेदार किस्सा शमशान में। शमशान में ही तो मजेदार किस्सा जमता है। भूत की कहानी सुनने के लिए कमरे के भीतर गुलगुले गरम बिस्तर की जरूरत होती है। मेरा मतलब लिहाफ की गर्मी से नहीं है। आप एकदम ठीक कह रहे हैं। शमशान में मजेदार किस्सा ही जमता है, माने प्रेम कहानी। प्रेम। जय माद्री, इस बुड्ढे के मुंह से प्रेम की बात सुनकर हंसी आ रही है। नहीं कार्तिक का, मैं उस कारण से नहीं हंसा। तो क्या है कि शमशान के साथ प्रेम का ठीक ठाक मेल नहीं बैठा पाया, शायद इसलिए हंसी आ गई। प्रेम माने ही शमशान, शमशान माने ही प्रेम। झूठ, एकदम झूठ, आप गलत नहीं कह रहे हैं। एकदम गलत, एकदम झूठ। दोनों में आग होती है और दोनों की आग जलाकर राख कर देती है। नहीं, प्रेम क्या जलाकर राख करता है? कभी नहीं। आई सी, प्रेम किया, इश्क, लव, मोहब्बत। नहीं, वो आग जलाती नहीं है। प्रेम किया, हाँ आप लोग कह सकते हैं, पर शमशान की आग में जलने से पहले प्रेम की आग में जल लेना बुरा नहीं है। हाँ, उससे कम जिंदा रहने का कोई कारण तो समझ में आता है। आपके कहने का मतलब है कि जले बिना जीने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। भाई मेरे आपके लिए हो सकता है, पर लड़कियों के बारे में मैं नहीं कह सकता। अच्छा, आप कहना चाहते हैं कि प्रेम की आग में जले बिना लड़कियों के लिए उनके जीवन का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता? नहीं, मैं सच्ची बात नहीं कहता। हाँ हाँ, समझ में आ रहा है, किसी एक खास लड़की की बात कर रहे हैं। कोई किस्सा तो हम लोग सुनना चाहते हैं। तुम्हारे पास भी कोई किस्सा है? सच? मुझे तो बिल्कुल नहीं पता। अरे नहीं साधु बाबू, मेरा कोई किस्सा नहीं है। कोई भी नहीं है। आप इसी लड़की को लीजिए। हाँ, देखिए ना, एक बार बात होती थी, फिर बीच में ही रह गई। उस लड़की का क्या किस्सा है? आप कुछ कह रहे थे? नहीं, वो किस्सा भी रहने दो, अभी रहने दो ना, वो बाद में सुनाना। वो बाद में सुनाना। ये लड़की अभी तो चिता में जल रही है, इसके लिए जीने का क्या मतलब था, आप बता सकते हैं? क्या ये लड़की आप लोगों की प्रेम की आग में कभी नहीं जली थी? बस करो, चुप रहो। प्रेम की आग में ये लड़की। प्रेम से यदि आपका मतलब है कार्तिक दा, क्यों, क्या हुआ? ये गंदी बातें माद्री को अच्छी नहीं लगती। मेरे पिता का किया। ओहो, फिर भटक गए आप लोग। कैसे मजे में कहानी किस्सा चल रहा था? किस्सा कुछ खास नहीं है साधु बाबू, मैं घोड़े में सब समझा देता हूँ। इस लड़की के जन्मते ही माँ मर गई, सारे खानदान में बचा केवल इसका बूढ़ा बाप। बूढ़ा क्या, एकदम कंकाल गई है। फिर भी उसने 50 बरस की उम्र में 16 बरस की लड़की से ब्याह किया। हाँ, ऐसा ही तो हमेशा से हुआ करता है। कौन जाने एक दिन हमारे कार्तिक खाने को जैसा ही क्या कहना है। देखो माद्री, मैं और जो चाहे करूं। ओहो, फिर गर्मा गर्मी होने लगी। ऐसा करने से क्या कहानी आगे बढ़ पाएगी? अच्छा ठीक है, माद्री तुम ही बोलो। मैं बताता हूँ। किस्सा सचमुच कुछ खास नहीं है साधु बाबू। इस किस्से को लेकर कोई छोटी कहानी भी नहीं लिखेगा। उपन्यास की तो बात ही छोड़िए। ना लिखेगा तो ना सही, हमें उससे क्या? हम यहाँ साहित्य गोष्ठी करने तो जुटे नहीं है कि लिखने लायक ही किस्सा कहे सुने। हाँ,
तो शुरू कीजिए शशि बाबू। कहा ना, लड़की का बुरे बाप के सिवा कोई था नहीं। बाप को भी लकवा मार गया, तो हिलने डुलने लायक तक नहीं बचा। रामी, मनुष्य का इनका रुक, देखता हूँ तुझे मैं। लो, साधु बाबू तो गए। लो, शशि बाबू भी गए। आए माता। चांद देख रहे हो, कितना सुंदर है ना पूनम का चांद। उस रात में क्या ऐसा ही चांद निकला था? उससे क्या फर्क पड़ता? अच्छा, उस दिन क्या पूर्णिमा थी? बड़ा सा गोल चांदी के थाल जैसा चांद निकला। उसका चेहरा भी चांद जैसा ही था ना? ना ख्याल कौन करता है? ख्याल नहीं किया? क्यों? शमशान पर आकर कौन अपना ख्याल करता है? मुर्दा जलाने आए, जलाकर चले गए। मालती, हाँ, मालती, मालती का मुर्दा जलाने गए थे। याद नहीं? तुम और तुम्हारा वो लायक दोस्त प्रदीप या दीपक, ना जाने क्या नाम था। प्रदीप शैतान कहीं का। एकदम शैतान, पक्का शैतान था। उसी के लिए ही तो मालती। तुमने मुझसे क्यों कहा? तुम क्यों आए? किंतु मैंने तो तुमसे कभी नहीं कहा कि हाँ, जानती हूँ, तुमने मुझसे कभी भी नहीं कहा। पर क्यों नहीं कहा? तुम जानती नहीं। जानती हूँ, प्रदीप तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा भाई है, तुम्हारे सगे मामा का लड़का है। उसके साथ बचपन से तुमने खेला कूदा है। जानती हूँ, सब जानती हूँ। तब फिर क्यों मालती? केवल इसलिए तुम मुझे मुझसे दूर कर दोगे। प्रदीप के लिए मुझसे प्यार नहीं करोगे। मालती, प्रदीप ना होता तो, यदि उससे पहले ब्याह की बात ना हुई होती तो अभी क्या तुम मुझे छोड़ देते? इस तरह सोचने से क्या कोई मतलब निकलेगा? बोलो ना, तभी क्या तुम मुझसे प्यार ना करते? ये भी कोई सवाल होगा? तब प्रदीप को मुंह ना दिखा सकोगे? प्रदीप को नहीं मालती, मैं अपने आप को मुंह न दिखा सकूंगा। तुम जानती हो, इस प्रकार अपने आप से हारकर तुमसे ब्याह करके ना मैं खुद सुखी हो पाऊंगा, ना मैं तुम्हें सुखी बना पाऊंगा। हारकर देखो, तुम मुझसे ब्याह करो या ना करो, प्रदीप से तुम्हें किसी भी हालत में ब्याह नहीं करूंगी। अभी क्या तुम्हारी हार होगी? तभी मेरी हार होगी, क्यों? क्योंकि मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा कि मेरी ही खातिर तुमने प्रदीप का जीवन बर्बाद किया। अच्छा, प्रदीप का जीवन और मेरा जीवन बर्बाद नहीं होगा और सुखी नहीं हो पाओगे? तुम ही बताओ मालती, सुखी हो पाना क्या संभव होगा? क्यों नहीं होगा? साधु बाबू आ गए। क्यों साधु बाबू, भगा दिया? हाँ, यहीं आराम से बैठा था, जल्दी लकड़ी खींच कर मारा कभी में तो। बहुत अच्छा किया। माधुरी बाबू, नींद आ रही है?
नहीं, मुर्दनी में आकर मेरी नींद न जाने कहाँ गायब हो जाती है पता नहीं। आप क्या बहुत सी मुर्दनी में जा चुके हैं? बहुत सी ना भी हो साधु बाबू, तो भी 12 या 14 बार तो जाना ही पड़ा होगा। आपको कार्तिक बाबू? मैं इन सब का हिसाब किताब नहीं रखता। बहुत बड़ा खानदान है, रोज कोई ना कोई मरता ही रहता है। जीते जी तो कोई संबंध नहीं रहता, लेकिन हाँ, मरने के बाद उनकी अस्थि को कंधा देकर अपना ऋण उतार आता हूँ। शशि बाबू, आप भी जरूर इस मामले में काफी जानकारी रखते होंगे। हाँ, सो क्यों नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि मैं ही सबसे बड़ा अनाड़ी हूँ। मेरी तो ये तीसरी मुर्दनी है। बस और नहीं तो क्या होगी? बचपन से ही घर द्वार छोड़कर इधर उधर भटकता रहा। इन तीनों में से कोई मेरा अपना ना था। आपका रिश्तेदार कोई नहीं है? देश में खानदान में कौन है कौन नहीं पता नहीं। 15 बरस की उम्र से घर छोड़कर भागा था, तभी से कुछ खबर ही नहीं। मतलब कहने लायक आपका घर परिवार कुछ भी नहीं है? घर परिवार जहाँ रहता हूँ वहीं घर बन जाता है। तंबू, डाक बंगला, कुड़ियों की बस्ती, सस्ता गंदा होटल, हर कहीं रह चुका हूँ, कुछ भी बाकी नहीं छूटा है। बीच बीच में खूब सजे धजे कमरों में भी रात कटती है, उसमें बहुत फर्क पड़ता है, पर रहने लायक वही होता है। और जब मन करता है बाजार में पैसा फेंक कर सारा बनाता हूँ। हाँ साधु बाबू, समझा। समझ गए माधवी बाबू, बड़ी बुरी संगति में पड़ गए। अपना चरित्र बचा कर रखिएगा। अच्छा साधु बाबू, ये जो ज्यादा रुपए खर्च कर आप कमरा भाड़े पर लेते हैं, वहाँ आपकी जरूरत पूरी हो जाती है। जरूरत केवल वहीं पूरी होती है शशि बाबू, और कहीं नहीं। आप भाग्यवान हैं। भाग्यवान आप भी हो सकते हैं। सीधा रास्ता है, जब कहिएगा चला दूंगा। मैं जा चुका हूँ काम बनाने। माने जरूरत पूरी नहीं, तो फिर घर आइए। वो करके भी देखिए। ओ, क्या कर चुके हैं? कब? 8 साल पहले एक कोशिश की थी। और क्या? कोशिश किस बात की? अब कैसे बताऊं? माने जरूरत पूरी होती है या नहीं, ये जानने की कोशिश की थी। पूरी नहीं हुई ना, उल्टे 2 साल नरक यातना भोगनी पड़ी। क्या? अंत में मुक्ति ले गई, जान बची। ओ, दूसरा नहीं। अरे हटाइए भी साधु बाबू। ताने की क्या बात है हिमाद्री? वो मरी नहीं, भाग गई। माने पियर चली गई? हाँ, यह चली गई। देख रहे साधु बाबू, हिमाद्री को मेरी कितनी फिक्र है। ऐसे मैं कह रहा था कि माँ बाप की लाडली बेटी थी, रहने वाले भी बाहर पटना के थे। सुना है कि अब तो चोरी चोरी छिपाकर दूसरा ब्याह करवा दिया। चोरी चोरी छिपा, समझे साधु बाबू? मतलब मैं जानता तो ब्याह हुआ था। मैं तब तो बड़ी मुश्किल है शशि बाबू। घर बसाकर भी काम नहीं बना, घर भाड़े पर लेकर भी नहीं। अब आपको कहाँ भेजा जाए? अब तो बस एक ही जगह बची, वहाँ उस चिता, वो जो चिता जल रही है ना, उसी में। अरे शशि बाबू, वो तो है ही हम सब के लिए, पर वहाँ पहुँचने के पहले तब तक क्या कीजिएगा? तब तक दूसरों को उस चिता तक पहुँचा कर जिंदगी काट लूंगा किसी तरह। नहीं कहोगे मारुति का किस्सा? आपके लिए हाल हुआ कैसे? कम उम्र में ही प्रेम के चक्कर में पड़ गए थे क्या? प्रेम, बंगाली लड़का और प्रेम, भाई उनका दम क्या? क्यों शशि बाबू, बंगाली लड़कों में प्रेम करने का दम नहीं होता। दूसरों में होता होगा, मुझ में नहीं था, ना जानता। और बंगाली लड़की में? अच्छा भाई, आपने किया हो चाहे ना किया हो, क्या कोई लड़की आपके प्रेम के चक्कर में नहीं पड़ी? मेरे प्रेम में इतने लोग हैं, उन्हें छोड़कर झूठा? अरे अरे शशि बाबू, क्या हुआ शशि बाबू? लगता है शशि बाबू को चढ़ गई है। हाँ, थोड़ी देर हवा में घूमेंगे तो सही हो जाएंगे। इतनी पिला
पिला साकी कि महक जाऊं मैं, ये जरूरी तो नहीं कि बहक जाऊं मैं। वाह वाह साधु बाबू। सुनते हो? सुनो। हाँ, थोड़ी सी कुछ नहीं होगा, और वे लोग तो जान भी नहीं पाएंगे। नहीं पियोगे तो फिर घर देखो, वो जो लाल आग जल रही है ना, एकदम लाल। हाँ, एकदम लाल हो रही है ना। याद आ रहा है ना? क्यों याद आ रहा है ना? समय इतनी देर तक आग को देख रहे थे, तब याद नहीं आया? बोलो, याद नहीं आ रहा? नीली, हिमाद्री, बोलिए। तुम इस तरह बिहेव क्यों कर रहे हो मेरे साथ? मैंने ऐसा क्या किया है? आपने, आपकी जो मर्जी है कीजिए, मैं उसमें क्या कह सकता हूँ। और वैसे भी आपके और मेरे स्टेटस में जमीन आसमान का अंतर है। हिमाद्री, मैं जानती हूँ, और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि तुम मेरे शराब पीने पर इस तरह गुस्सा हो जाओगे। पर तुम ये भी तो समझो, जिस तरह की लाइफस्टाइल में जी रही हूँ, जिस सोसाइटी में मैं बचपन से रही हूँ, भाई ड्रिंक्स, पार्टी, ये सब नॉर्मल बात है हिमाद्री। मुझसे ये सब क्यों कह रही हैं मिस रॉय? मैं आपके भाई को पढ़ाता हूँ। यदि उस बारे में कुछ कहना हो या उस काम में मुझसे कोई भूल हुई हो तो कहिए। तुम मेरी एक नॉर्मल सी कमी भी नहीं कर सकते? क्यों? डैडी बड़े आदमी हैं, ये मेरी गलती है। तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे पैरों पर गिरकर तुमसे माफी मांगूं? मिस रॉय, तुम यही चाहते हो? अगर हाँ, तो मैं ये भी करूँगी। तुम जानते हो तुम जो चाहोगे मैं करूँगी। फिर इसलिए तुम मेरी बार-बार इंसल्ट करते हो। उठिए मिस रॉय, आप ओवर रिएक्ट कर रही हैं। इस समय बात करना ठीक नहीं है। काफी रात हो चुकी है, आप अपने कमरे में जाइए। हिमाद्री, हिमाद्री, I hate you. I hate you. Hate you, हिमाद्री। साधु बाबू, मैंने अपना विचार बदल दिया है। मुझे थोड़ी शराब दीजिएगा। वाह वाह कार्तिक बाबू, भला बताइए, हम पिए और आप ना पिए, ये भी कोई बात हुई? एक दो घूंट पीकर देख जाहिद, उससे क्या कहूँ, शराब क्या चीज है? अरे साधु बाबू, इतनी जल्दी? माधुरी बाबू, ये तो होम्योपैथिक डोज है। पर हाँ, एक बार में नीट मत लीजिए, जरा रुकिए, मैं पानी मिला देता हूँ। नहीं, आप लोगों ने जैसी ली है मैं भी वैसी ही लूंगा। शाबाश। बस छोटे छोटे घूट लेना। हाँ, बीवी, आप बोलोगे? ये तो बड़ी कड़वी है। आप लोग कैसे पीते हैं जहर को? इसका स्वाद जीभ को नहीं मिलता है माधुरी बाबू, दिमाग को मिलता है। क्या समझे? कोई और ले लो ना, ले लो।
भुला पाओगे? सब कुछ भुलाने के लिए जी रहे हो ना? नहीं भुला पाओगे, सिर्फ और याद आएगी। अरे शशि बाबू आइए। दिमाग खुलासा हुआ? दिमाग? मेरे दिमाग को क्या हुआ? साथी बाबू, एक सवाल का जवाब दीजिएगा। हाँ? मान लीजिए मैं आपका दोस्त, खूब गहरा दोस्त, एकदम बचपन से। या मान लीजिए मैं आपका भाई, सो तो है ही। छोटा भाई। मैं एक लड़की से आपका परिचय करवाता हूं और कहता हूं कि मैं इससे ब्याह करने जा रहा हूं। लड़की भी मान लीजिए मुझसे ब्याह करना चाहती है, तब क्या? नहीं, मैं ठीक से नहीं कह पाया। मान लीजिए कि आप जानते हैं मैं बुरा आदमी हूं, इतना ही नहीं, बड़ा निष्ठुर, क्रूर और स्वार्थी भी हूं। मेरे साथ ब्याह करके लड़की कभी सुखी नहीं रह पाएगी। तब क्या आप? सच बात कहो ना, आगे बोलो। आप उस लड़की से प्रेम करते हैं, लड़की भी आपको चाहती है। लड़की ये अच्छी तरह समझ गई है कि प्रदीप, मतलब मेरे साथ ब्याह करके उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। तो क्या आप उसे मेरे हाथों सौंप देंगे? सब कुछ जानते समझते हुए भी उसे इस तरह आग में झोंकना ठीक होगा? मैं आपका दोस्त हूं, भाई हूं, क्या इसलिए ऐसा करना उचित होगा? बोलिए, जवाब दीजिए। मैं चली जाऊंगी, मैं चली ही जाऊंगी। मैं जानती थी तुम चले जाने को ही कहोगे। अपनी जीत के संकल्प तुम नहीं तोड़ सकते हो। और हाँ, जाने से पहले तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर क्यों आई थी। ये क्या है? तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे भाई को प्रशांत, मैंने कहा था मैं उससे घृणा करती हूँ और तुमसे प्यार। ये नाम किस चीज से किया है जानते हो? हम लोगों के प्यार में जो तुमने चांदी का चाकू दिया था, उसे ही गर्म करके चांदी खूब जल्दी गर्म हो जाती है। उसके बाद समय बहुत थोड़ा था। नहीं पता हिमाद्री, आप में से किसी को नहीं पता है। मैं जानता हूं आप कर्तव्य समझकर उस लड़की को मेरे हाथों सौंप देंगे और साल भर के अंदर अपने ऊपर तेल छिड़ककर वो आग लगा लेगी। तब हम और आप उसके जले शरीर को कंधा देंगे और इसी तरह उसे यहाँ लाकर फूंक देंगे।
तब आप कहेंगे वो मेरे अत्याचार से बरी। ठीक ही तो है, इसलिए बरी। आपका क्या दोष? दुनिया यही कहेगी आपका क्या दोष, और आप भी दुनिया के साथ आवाज बुलाकर जब तक कह सकिएगा, जब तक तो चलकर रात हो जाएगी। ताश देखिए साथी बाबू, देखो इस बार जीत होती है या हार। कैसी लगी कहानी? मालती की कहानी बड़ी प्यारी है ना, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, और मुझे इनमें से हर एक कहानी अच्छी लगती है, समान रूप से अच्छी लगती है, बार बार सुनने का मन करता है। प्रेम कहानी है ना? हाँ, प्रेम प्यारा सा शब्द है ना? ठीक उस आपकी तरह जलाता भी है और जुड़ाता भी है। यदि ऐसा ना होता तो अच्छा, ये पीड़ा, यातना, जलना, ये सब एकदम फालतू बात है। इनमें से कोई भी मतलब की बात नहीं, असल बात नहीं। मरने पर तो जलना ही होगा, जैसे अभी मैं जल रही हूं। पर यदि केवल ये जलना ही रहे, केवल यही, तो शाम के समय आसमान किस तरह धीरे धीरे रंग बदलता है ना। मेरे कमरे की खिड़की पश्चिम की ओर, उसी हर शाम में आसमान का रंग बदलना देखा है। मुझे बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि रंग बदलते उस आसमान को मैं देख सकती थी। बदलते रंगों के साथ ना जाने कितने भाव मेरे मन में आते और जाते। मुझे लगता जैसे मैं नववधू, उसी सलज संध्या सी मैं भी लजाई सी शर्म से लाल हो उठी। सोचती काश कोई राजकुमार मुझे देखता, मेरा वरण करता। ये लीजिए साहब, रंग का इक्का। वाह वाह, यही तो मैं चाहता था। तुम लोगों का ये खेल खत्म नहीं होगा। मैं तो जलकर राख होने को आई। जाऊं, एक बार देख आऊं। हाँ हाँ, तो साधु बाबू एक बात बताइए, कल नींद नहीं आई? सारी रात जागने के बाद दिन भर धूप में? अरे नहीं शशि बाबू, इस सर्दी आदत पड़ गई है। जब समय मिले एक नींद ले सकता हूँ। मुझे जरूर सोने नींद आएगी, बस डॉक्टर साहब की नजर ना पड़े। डॉक्टर साहब का कहना है कि नींद के झोंके में भूत पटांग दवाई लेकर मैं रोगी की जान ही ले लूंगा। अब
दवा खाना है, दवा और जहर दोनों मिलता है। ये दवा देने में जरा चूक हुई और मरीज ऊपर। अच्छा कार्तिक बाबू, आप तो बहुत धोस है ना इस काम में। आपसे दवा देने में कभी भूल नहीं गई? नहीं, लगभग 26 साल हो रहे हैं, लेकिन हाँ ऐसी भूल आज तक नहीं हुई कि रोगी की जान ही चली जाए। सच पूछिए तो तेज जहर का बहुत काम नहीं पड़ता। थोड़ा बहुत पड़ता है। हाँ, थोड़ा बहुत तो पड़ता है। आपको कभी जरूरत हो तो बताइएगा। नहीं नहीं साहब, अभी तक वैसी जरूरत कभी नहीं पड़ी। मुझे पड़ सकती। अच्छा कार्तिक बाबू, आपसे कभी किसी ने जहर मांगा? ना, सच? कोई मांगता तो क्या करते? ना देगा। क्यों? खून खराबे में मैं नहीं पड़ता। नहीं नहीं, मैं खून की बात नहीं करता। मान लीजिए कोई अपने लिए ही चाहता तो? तब भी ना देता। मान लीजिए उसे बहुत जरूरत होती, जिंदगी से मौत यदि उसके लिए अधिक अच्छी होती। जिंदगी से मौत कभी अच्छी नहीं होती शशि बाबू। नहीं होती? क्या क्या कहते हैं कार्तिक आप? ठीक ही कह रहा हूँ। मैं जो विश्वास करता हूँ वही कहता हूँ। यदि वो कोई ऐसी तकलीफ हो रहा होता तो? तब भी नहीं। जिंदा रहने से अच्छा और कुछ नहीं है। मैं नहीं मानता। मत मानिए। मान लीजिए किसी की जिंदगी में इतनी तकलीफ हो कि उसके लिए जीने का कोई अर्थ ही ना हो। अब लोगों की तकलीफ कम करने का जिम्मा तो मैंने लिया नहीं है। मेरे हाथों से तो नहीं मिलेगा जहर। जिसको मरना है वो मरेगा। और तकलीफ देने का? इस लड़की का किस्सा किसी तरह पूरा नहीं हो पा रहा है। कहाँ तक सुन चुके हैं? वो भी तो ठीक से याद नहीं। बाप को लकवा मार गया, शायद यहीं तक सुना था। हाँ, वो आज 4 साल से लकवा में पड़ा है। लड़की के ससुराल जाने के कुछ दिन बाद ही लकवा मार गया था। ससुराल? लड़की की शादी हो चुकी थी? हाँ, बाकायदा 7 फेरे हुए थे। तो वो विधवा? नहीं, विधवा क्यों होगी? बाकायदा मंत्र पाठ पढ़कर ब्याह हुआ था। सिंदूर विंदूर तो कुछ नहीं था उसकी मांग में। उसे सिंदूर कौन भरता? सिंदूर रखने वाला तो बैठा होगा किसी पागल खाने में। पागल खाने में? हाँ, मंत्र पढ़कर ब्याह हुआ था। पति तो होगा ही। आजकल कहाँ है मुझे नहीं पता। किसी पागल खाने में भी हो सकता है, घर में भी ताले चाबी में बंद हो सकता है। बहुत बड़ा मकान है, कोई तकलीफ ना होती हो। आई सी। साधु बाबू, सुना है बचपन में उसे पागलपन के द्वारे भी पढ़ते थे। उनके घर एक ज्योतिषी आया करता था। उसी ने गणना करके बताया था कि ब्याह हो जाने से लड़का ठीक हो जाएगा। ब्याह के दिन तक तो लड़के का पता था, पर ना जाने वो कहाँ गायब हो गया। लड़की ने भी लड़के को नहीं देखा था। और तो और सुहाग रात के दिन भी वो लापता ही था। अच्छा वो ज्योतिषी अभी है या भाग गया? पता नहीं, होगा। अरे शशि बाबू, उसने कह दिया कि लड़की कुलच्छनी थी, तो वो क्या करे? बड़ी दुख भरी कहानी। उसके बाद क्या हुआ? 3 साल तक ससुराल में कैद रहने के बाद एक दिन मौका पाकर वो भाग आई। दरबार में ही सब इंतजाम करके उसे गांव के बाहर तक छोड़ दिया। ससुराल से उसे जो गहने मिले थे वो भी दरबार ने सब छीन लिए इनाम के तौर पर। बड़ा होशियार आदमी था। और नहीं तो क्या। फिर यहाँ आकर लड़की ने देखा कि बाप तो खाट पकड़े है, मकान की हालत खस्ता हो चुकी है। थोड़ा बहुत खाने पीने का जुगाड़ यदि हो जाता था, वो भी ठाकुर साहब की दया से। इतनी देर बाद ठाकुर साहब की फिल्म में एंट्री होती है, धमाकेदार एंट्री। ठाकुर साहब ने भी लड़की को इसी आशा में रखा था। लड़की की खूबसूरती देखकर ठाकुर साहब भी अपना मन बहलाने लगे। अब समझ में आ गया कार्तिक बाबू। अच्छा
लड़की मरी कैसे? इमोशन था क्या? बस करो, चुप रहो, चैन से चलने भी नहीं दोगे मुझे। अरे नहीं नहीं, एवर्सन क्यों होगा? ठाकुर साहब में तो वो दम ही नहीं था। बड़े बड़े हकीम वैद्य के पास इलाज करके भी ना हो पाया। कार्तिक का बस कुछ देर और लगेगी। कुत्ते जैसा नमक हराम कोई दूसरा जानवर नहीं होता। ये आप क्या कह रहे हैं? लोग तो इसकी उल्टी बातें कहते हैं। लोग खा जानते हैं। एक कुत्ता था, रोज हमारे खाने लेने आता था। 2 वक्त का उसे खाना देता था। तुम खाना देते थे? जो रहता था दे दिया जाता था। ऐसा ही था, बादल किसी खास बात का नहीं था। पर उससे मोह हो गया था। तुम्हें जो ऐसा नमक हराम निकला कि पूछी मत। 2 साल बाद मिला तो उल्टा काटने लगा। साधु बाबू, कुत्ते के साथ 2 साल बाद मुलाकात हो जा, इसका पहचान ना पाया। वो तुम्हें पहचान गया, बहुत अच्छी तरह पहचान गया, ये तो काटने दौड़ा। अच्छा कार्तिक बाबू, एक वाली और है, एक वाली है। नहीं 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 नहीं, काश मेरा और मत नहीं लगे। अरे तू कोई बढ़िया सी मजेदार प्रेम कहानी छेड़ दीजिए जनी बाबू। प्रेम कहानी और हम कार्तिक का भी एक आध आती होगी। अरे मैं अभी इस मूड में नहीं हूँ। सुना दीजिए कार्तिक का। अरे सुना भी दीजिए कार्तिक का। अच्छा ठीक है, एक कहानी है, बहुत दिनों पहले सुनी थी। एक मोची से क्यों? मोची प्रेम नहीं कर सकता क्या? नहीं नहीं, कर क्यों नहीं सकता साहब, कर सकता है। अच्छा कार्तिक बाबू, आपने कभी किसी से प्यार किया है? अरे साधु बाबू, वो सब छोड़िए, आप कहानी सुनिए। एक मोची था, बहुत बड़े मकान के सामने बैठकर रोज जूते सिला करता था। मकान के बहुत लोग आया जाया करते थे, जूते की मरम्मत भी करवाते थे। मोची रोज ही बहुत तरह के लोगों को देखा करता था। आने जाने वालों में एक 10-12 साल की लड़की भी थी, बराबर आया करती थी, जूता भी सिलवाती थी, 2-4 बातचीत भी करती थी और फिर चली जाती थी। जितने लोग आते थे ना, उनमें से उस लड़की को ही, माने उस लड़की का ही को इंतजार किया करता था। इसी तरह दिन बीतने लगे, महीने और साल भी चले। बाद में काफी दिन बाद लड़की आती, और आती भी तो मोची की ओर खास ध्यान ना देती। मोची की बड़ी इच्छा करती कि पुकार कर उससे 2 बातें करे, पर साहस ही नहीं कर पाता था। इस 20 सालों गुजर गए थे, 24 घंटे वो लड़की ही उसके दिमाग में घूमती रहती, उठते बैठते, सोते जागते, हर समय। असल में उस मोची का घर परिवार कुछ भी नहीं था, बेचारा एकदम अकेला था। बाहर से जितना अकेला था, अंदर से उतना ही सूना उसका मन था। जो सूने मन में उस लड़की ने बहुत अच्छी तरह डेरा जमा लिया था। लड़की की याद उसे बेचैन करती थी, पर बेचैनी के साथ साथ कुछ और भी दे जाया करती थी, जिसकी कीमत बेचैनी से कहीं अधिक थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अचानक लड़की का आना बंद हो गया। बहुत दिनों तक इंतजार करने के बाद बड़ी सावधानी से उसने लड़की की खोज खबर लेना शुरू की, और जो डर था वही निकला। लड़की की शादी हुई
हाँ, हम बंगालियों के घिसे पिटे सड़े प्रेम की ट्रेजेडी। किस्सा पूरा हो गया? हाँ? अभी और है। मोची के अनुसार लड़की ब्याह करके सुखी नहीं थी, पति से उसका कोई संबंध ही नहीं था। क्यों? इसके बाद किस्सा ठीक से याद नहीं, कहानी बहुत दिनों पहले सुनी थी ना, इसलिए भूल रहा हूँ। लड़की विधवा हो गई या ससुराल वालों ने उसे निकाल लिया, या वो खुद ही भाग गई, पता नहीं। लेकिन हाँ, कि कई सालों बाद मोची की उससे फिर मुलाकात हुई। मुलाकात मानो मोची ने उसको देखा। अब किस्सा रंग लाएगा कार्तिक बाबू। अरे नहीं नहीं साधु बाबू, रंग लाने लायक इस किस्से में कुछ भी नहीं है। वो तो जैसे उसे पहले देखा करता था, अब भी देखता रहा। लेकिन हाँ, इतने सालों में दूर जाने की कौन गए? वो लड़की उसके दिमाग में और गहरे उतर गई। क्या हुआ? चुप क्यों? इसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। मोची से फिर मुलाकात ही नहीं हुई। वाह कार्तिक दा, ऐसे जगह पर लाकर किस्से को कहीं छोड़ा जाता है? हाँ, इस किस्से को शुरू ही नहीं करना चाहिए था। नशे की धुन में लगा था कि किस्सा खूब जमेगा, पर अब लगता है इस किस्से में कुछ दम नहीं है। कौन कहता है दम नहीं? दम है। बड़ी सुंदर कहानी। दीदी को याद कर रहे हो? दीदी कोई किस्सा सुना दो ना। दीदी का किस्सा तुम लोगों से सुना। तुमने भी शराब पी है ना? जीवन में आज पहली बार तुमने शराब पी। याद है जब मिली ने पी थी, तब तुमने मिली को मिली? कहाँ गई थी? डॉक्टर के घर। बड़ी रात हो गई है ना? बड़ी बात माने 12 बज रहा है। तुम्हारे मम्मी डैडी सब सो चुके हैं। अच्छा, तो क्या हुआ? मैं तो डिनर करके आई हूँ। मैं कह के ही गई थी मैं लेट हो जाऊंगी। वो डॉली की बर्थडे पार्टी थी। ओ, पार्टी थी? पार्टी मतलब 2-4 क्लोज फ्रेंड्स से मेरे। वैसे तुम अभी तक जाते हो? मैं पढ़ रहा था। ओह, अच्छा, गुड नाइट। सो जाऊँ, बहुत रात हो गई। लिली, सुनो, क्या? इधर आओ जरा। क्या बात है हिमाद्री? मैं बहुत थक गई हूँ। तुमने शराब पी है? नहीं, हिमाद्री, डॉली के ऑर्डर में मैंने एक ड्रिंक ले ली। ना लेती तो डॉली बुरा मान जाती। मैं नहीं जाना चाहती थी। मैंने बहुत मना किया था, पर वो लोग फोर्सफुली मुझे। फोर्सफुली तुम्हें? हिमाद्री, वो हमेशा ऐसे ही करते हैं। मतलब ना ड्रिंक करने से ऐसे ऑफेंस मान देगी। हिमाद्री, तुम गुस्सा मत हो। मैं फिर कभी नहीं पीऊंगी, कभी नहीं। लिली, तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर तो लगता है कि तुम मेरे थोड़े से गुस्से से भी बहुत डरती हो। पर अपनी हाई सोसाइटी, अपने दोस्तों में तुम्हें मेरी बात एकदम भूल जाती है। कुछ भी याद नहीं रहता। नहीं, ऐसी बात नहीं है हिमाद्री। तुम नहीं जानते तुम मेरे लिए क्या हो। तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। तुम्हें जानने के बाद से मेरे इतने दिनों की जिंदगी, ये टेनिस,
और तुम यही सब तो चाहती हो मिली। इसीलिए आज पार्टी में जाकर तुमसे शराब पिए बिना नहीं रहा गया। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं हिम्मत? मुझे थोड़ा तो टाइम दो। पता नहीं, आज मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कल शाम को तुम्हारे साथ बाहर चलेंगे। तभी सब कुछ समझाकर कहने की कोशिश करूंगी। तो गुस्सा मत करो। चलोगे ना? हिमाद्री, बोलो तो, चलोगे ना? ठीक है, चलूंगा। अरे माधुरी, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा, लो विलायती पियो। जानते हैं कार्तिक का, मैं शराब से नफरत करता था। इतनी नफरत कि मैं इसे देखना तक पसंद नहीं करता था। और आज देखिए किस तरह गिलास पे गिलास खाली किए जा रहा है। कार्तिक का, शराब नहीं पीनी चाहिए। शराब पीकर नशा होता है और खूब तेज गाड़ी चलाने का मन करता है। और उस दिन भी यही तो हुआ था कार्तिक का। हिमाद्री, तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? मैं तुम्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती ना? नहीं मिली, ऐसी बात नहीं है। मैंने बहुत बार प्रयास किया है। प्रयास? हाँ, तुमने प्रयास किया है, पर मुझे एकदम बदल देने का। अपनी सोसाइटी, अपनी लाइफस्टाइल में एकदम मिला देने का। थोड़ा सा भी इधर उधर होने पर तुमने मुझे दूर कर दिया। मैंने हमेशा तुम्हारे पास आने का प्रयास किया, तुमसे भीख मांगी, पर तुमने एक बार भी मेरी लाइफ, मेरी सिचुएशन को नहीं समझा। माधुरी, मैं क्या करूं? अगर मैं एक हाई सोसाइटी से बिलोंग करती, मेरी क्या गलती? तुम मुझे क्यों नहीं समझते माधुरी? क्यों मेरी कोई भी गलती माफ नहीं करते? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? नहीं, ये झूठ है मिली। तुम जानती हो, तुम्हारे और मेरे जीवन रहन सहन में बहुत बड़ा अंतर है। जीवन, रहन सहन, अंतर। तुम्हारे लिए तुम्हारा जीवन और रहन सहन ही सब कुछ है। मैं कुछ नहीं हूँ, तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं है। जब तुम सुनना ही नहीं चाहती तो मैं चलूं? नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मिस रॉय, आपके डैडी की नौकरी से मैंने इस्तीफा दे दिया है। आपके साथ शायद कोई मुलाकात ना हो। आप लोगों ने मुझ पर जो कृपा की, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। हिमाद्री, तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे घर जाऊंगी। तुम जानते हो कि मैं फिर से तुम्हारे पास ही आऊंगी। मेरे घर जाने से कोई लाभ नहीं होगा। मैंने मकान बदल दिया है। वो जगह तुम्हें ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। क्या तुम हमेशा के लिए मुझे अपने से दूर कर देना चाहते हो? नहीं, मैं खुद दूर चला जा रहा हूँ।
अपनी दुनिया है। तुम्हारी भी तो अपनी अलग दुनिया है। नहीं, मेरी अब कोई अपनी दुनिया नहीं है। तुम्हारी तुम्हारी दुनिया को मैं पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं कर सकती, ये सही है, पर अपनी दुनिया मैंने खो दी है। हिमाद्री, हिमाद्री पता दे जाओ। हिमाद्री, मैं तुम्हारे पास कैसे आऊंगी? हिमाद्री, हिमाद्री। ठीक है हिमाद्री, अगर तुम मुझे अपना पता दिए बिना ही चले जाओगे तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी। मैं विस्की मंगाकर पीऊंगी और पीती ही रहूंगी तब तक, जब तक कि मैं जलकर राख ना हो जाऊं। खुद को खत्म कर लूंगी, जलकर राख हो जाऊंगी। हिमाद्री, अपना पता दे जाओ, अपना पता दे जाओ। साधु बाबू, शशिदा, सुना, शराब नहीं पीनी चाहिए। शराब पीकर नशा होता है और खूब तेज गाड़ी चलाने का मन करता है। और उस दिन भी यही तो हुआ था कार्तिक दा। गाड़ी बहुत तेज थी और पेड़ से टकरा गई। साधु बाबू, शराब नहीं पीनी चाहिए। शराब पीकर दिमाग पर कंट्रोल नहीं रहता और खूब तेज गाड़ी चलाने का मन करता है। 40 मील, 50 मील, 60, 70, 80 मील, 90 मील और फिर उसके बाद गाड़ी पेड़ से टकरा जाती है तो सीधा शरीर के चिथड़े हो जाते हैं। शरीर ऐसा हो जाता है कि पहचाना भी ना जा सके। वो आत्महत्या नहीं थी शशिदा, वो एक्सीडेंट था। शशिदा, वो आत्महत्या नहीं थी, वो एक्सीडेंट था। आम का पत्ता जोड़ा जोड़ा, आम का पत्ता जोड़ा जोड़ा, मारा चाबुक दौड़ा घोड़ा, छोड़ रास्ता खड़ी हो बीबी। आता है ये पगला घोड़ा, पगला घोड़ा, घोड़ा पगला गया है, हर समय पगलाया रहता, हर समय। साधु बाबू, इतनी नहीं
बुलानी चाहिए थी। चढ़ गई। पीने का क्या मजा जब चढ़े ही ना। माद्री, ओए माद्री, माधुरी लो। माद्री, बैठो। सब ठीक है? हाँ, पहली बार पी है ना, ये चढ़ गई है। हुआ? लो, आ गया तुम्हारा वक्त। लाओ बाबूजी, हम आपके कपड़े धो दें। लच्छो, बाबूजी, आप हमें लच्छू क्यों पुकारती हैं? हमारा नाम तो लक्ष्मी है ना। तू मुझे बाबूजी क्यों कहती है? मेरा नाम तो साधु है ना। बोलो, हम आपका नाम कैसे ले सकते हैं? क्यों? मैं क्या तेरा आदमी हूँ जो तू मेरा नाम नहीं ले सकती? उससे बहुत ज्यादा। अरे बाप रे, आदमी से भी ज्यादा। वो क्या होता है? पता नहीं। तुझे तो हर बात में पता नहीं, पर तुझे नहीं पता तो किसे पता है? हम पढ़े लिखे थोड़ी ही हैं बाबूजी, जो हमें पता होगा। हाँ, पढ़ लिख लेने से क्या सब कुछ जाना जा सकता है? बाप रे, पढ़ लिख के भी ना जाना जाएगा। लाओ बाबूजी, हम इसे धो देते हैं। आज ही तो धुला हुआ दिया है, फिर क्या धुलेगी पगली? हमें अच्छा जो लगता है। तू तो मुझे निकम्मा बना देगी, निकम्मा। हम और नहीं तो क्या, अपने हाथ से कुछ करने ही नहीं देती। अच्छा, तेरा वक्त आ गया। बुलवा, उसको खाने को दिया। बाबूजी, बुलवा तो मैं फूटी आग नहीं सुहाता ना। अरे पर उपाय क्या है? उसे तो देखना ही पड़ेगा। मैंने उसे देखना छोड़ा तो तू मुझे ही छोड़ देगी। बाबूजी, हम तो तुम्हें मर के ही छोड़ेंगे। हाँ, आप छोड़ दो तो। हाँ, प्रेम करती है तू मुझसे? बुलवा, बुलवा, आती हूँ, देती हूँ तुझे भी खाने को। कार्तिक बाबू, आपका मोची ही मजे में रहा। अच्छा, वो कैसे? उसे कुछ मिला नहीं, सब कुछ मिलने की आशा में उसने सारा जीवन काट दिया। सबको ऐसा कहाँ नसीब होता है? दरवाजा खोलो बाबूजी, हम लक्ष्मी हैं। लक्ष्मी, तू इतनी रात में? हाँ, क्या हुआ? कुछ बोलेगी भी या नहीं? हम वहाँ और नहीं रह सकते। क्यों? मालकिन बुरा बर्ताव करती है। हमें अपने पास रख लो बाबूजी। अपने पास रख सकता तो क्या वहाँ भेजता? सुन, तू थोड़े दिन और देख ले। अच्छे परिवार में तेरा इंतजाम करवा दिया है। अच्छी तरह काम करेगी तो आराम से जिंदगी कट जाएगी। तू तो कभी काम करने से घबराती नहीं। हमें यहीं रहने दो बाबूजी। फिर वही बात, इतनी बार कह चुका हूँ कि तुझे इस तरह अपने पास रखने से मेरा काम का सब कुछ चौपट हो जाएगा। एक भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। तब खर्चा कैसे चलेगा और तुझे ही कहाँ से खिलाऊंगा? हम कुछ नहीं जानते बाबूजी, बस हमें यहीं रख लो अपने पास। मेरा लंबा चौड़ा मकान है, तुझे इसमें छिपा कर रखूंगा। बाबूजी, कोई पूछे तो कह देना मेरी नौकरानी है। देख, ये सब बातें हम बहुत बार कर चुके हैं। मैं अकेला आदमी तुझे से औरत को नौकरानी रखे हूँ। कोई नहीं देख पाएगा बाबूजी, कोई भी नहीं। हम छिपे छिपे रहेंगे, हमें बकाओ मत, हमें यहीं रहने दो बाबूजी। तू ऐसी पागलों जैसी बातें करती है, इसका कोई ठिकाना नहीं। उठ, उठ लक्ष्मी, घर जा। घर? हाँ, वही तेरा घर है। माधव बाबू बहुत बड़े ठेकेदार हैं, पैसे वाले भी हैं। ऐसे घर में रहकर तेरा भला ही होगा लक्ष्मी, भला। भला होगा हमारा हमारा भला तो बाबूजी आपके पास रहने से होगा। लक्ष्मी, तुमने हमें क्यों बचाया था बाबूजी? जहाँ थे वहीं पर क्यों नहीं जाने दिया? लक्ष्मी, बोलो ना बाबूजी, सब हमारे लिए किया था ना, तो फिर आज हमें
अपने पास से दूर क्यों भगा दे रहे हो? देख, रात बहुत हो चुकी है। मैं तो सौ और कोई बहस नहीं करना चाहता। हम दोनों के लिए यही अच्छा है कि तुम घर लौट जाओ। हम वहाँ नहीं जाएंगे बाबूजी, हम वहाँ मर जाएंगे। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। घर लौट जाओ। बोतल खाली हो गई। साधु बाबू, ओ साधु बाबू, बोतल खाली हो गई। कार्तिक बाबू, हाँ, आपसे एक सवाल पूछूं? बिल्कुल। मान लीजिए आपको कोई कीमती हीरा रास्ते में नाली में पड़ा मिल जाता है, आप उसे उठा लाते हैं, पर घर लाने पर लगता है कि इतना कीमती हीरा घर में रखने लायक आपकी सामर्थ्य नहीं है, इसलिए आप उसे जरा रुकिए। हीरा कीमती था इसलिए या उसे रखने का सामर्थ्य नहीं था? अच्छा, ऐसे ही सही। आप उसे बड़े जतन से कुछ दिनों के लिए अपने किसी अच्छे दोस्त के पास रख देते हैं, ऐसे दोस्त के पास जो उसे रख सकता है, जिसके पास उसे रखने की जगह है। रख देते हैं या दे देते हैं? मान लीजिए दे ही दिया, हाँ अच्छी तरह रहेगा ये सोचकर दे ही दिया। अच्छा बाबा, अच्छा, दे ही दिया। आगे बोलिए। वो हीरे से दुरुपयोग करता है, अपने फायदे के लिए वो किसी बड़े आदमी को भेड़ दे देता है, बड़ा आदमी उस हीरे से खिलवाड़ करता है और हीरा घूम फिर कर उसी गंदी नाली में पहुंच जाता है। अरे साधु बाबू, आदमी को आदमी ही रहने दीजिए ना, फालतू में हीरा बीरा क्यों बनाते हैं? आपका सवाल क्या है? तो यह क्या कहूँ उसे? दोष, अपराध? ये सब एक ही बात है। असल में आदमी का आदमी होना ही सबसे बड़ा अपराध है। ऐसी फालतू बातें कर रहे हैं आप भी। सत्यनारायण हमारा नाम हो। तो जब आप किसी से प्यार करते हैं ना, तो उसका एक नाम रखते हैं। बाबूजी हमें प्यार से साधु कहते थे, प्यार करते थे, अभी तो हमारी खोज खबर कभी ली नहीं, घर से भाग आए। पर हमने ली खोज खबर लच्छू की। नाम तो उसका लक्ष्मी था, पर प्यार से उसे लच्छू कहते। 2 साल बाद पता चला तो किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती है। तुरंत उसे हम वहाँ देखने पहुंचे। सोचा हमें देखेंगे तो खुश हो जाएगी। अरे बाबूजी आप आ गए। वहाँ पहुंचे, वार्ड 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8, 5, 4, 3 वही भी नहीं है। कहाँ है? जमादार बोला वहाँ मिलेगी। मुर्दा घर में मर गए। ने जमादार को रस्ते दिए, बोला ले चल। वहां पहुंचे, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ एक अंधेरा कमरा दिखाई दे रहा था और 2 आंखें चमक रही, कुत्ते भौंक रहा। देखा, अरे तो अपना गुरुआ है, हरामी हमको पहचाना नहीं, उल्टा काट में तोड़ा। 2 साल तक उसे खाना देते, पहचाना ही अच्छा। कोई साड़ी पहनी हुई थी तो 2 साल पहले उसे दिए थे। बोले लच्छो इस साड़ी में तुम बहुत सुंदर दिखती हो। पगली कहती है बाबूजी साड़ी सुंदर है, हम सुंदर नहीं है। सुंदर है, सुंदर है। अच्छा तुमने तो हमारी खोज खबर कभी ली ही नहीं। हमने ली तुम्हारी खोज खबर। रोज रात को दरवाजा खोलकर सोते थे कि तुम आओ। अरे
उस रात जाने को कहा, हमेशा के लिए थोड़ी कहा। हरामी, नमक हराम, कमीना कहीं का, तू नहीं आता, हम तू देता कुछ लक्ष्य को कंधा, तू देता, हमने दिया लक्ष्य को कंधा, हमने दी लक्ष्य को आप, माद्री, जरा एक बार और उलट पुलट आओगे? अच्छा कार्तिक दा, हाँ? ये लड़की मरी कैसे? क्या होगा जानकर? हार्ट की कोई बीमारी थी, एंजाइना पेक्टोरस। सर्टिफिकेट में डॉक्टर ने यही लिखा होगा। हाँ, लिखा दो। और तुम क्या करोगे जानकर? क्या बनता बिगड़ता? मैं जिंदा ही क्यों नहीं? जिंदगी में मैंने क्या पाया? किसी को क्या दिया? कोई बता सकता है? सच बताइए कार्तिक दा, ये लड़की मरी कैसे? फांसी लगा के? हाँ, तुम्हारे भीतर क्या भरा है? तुम ऐसे ठंडे निर्विकार कैसे रह सकते हो? तुम्हारे भीतर जलन नहीं होती? बताओ कार्तिक दा, लड़की के लिए मन में दुख हो रहा है। तो मेरे लिए लड़की के लिए जीना और मरना सब एक सा हो गया है, क्या फर्क पड़ता है? वो जिंदा नहीं रहना चाहती थी। हाँ? वो तो जानती ही ना थी कि जिंदा रहने का क्या लाभ है। क्या लाभ था? तुम ही बोलो ना, क्या लाभ था? वो मरना चाहती थी। हाँ, बीच बीच में ऐसा भी सोचती थी। किसी तकलीफ के कारण। ना? ना। नहीं दीजिएगा? ना। क्यों नहीं दीजिएगा? क्यों? मेरे जिंदा रहने की क्या हानि? क्यों? तकलीफ और नहीं सही जा रही? तकलीफ तकलीफ नहीं है। मैं किसी तकलीफ के कारण नहीं आई। तब फिर मरना क्यों चाहती हो? पता नहीं, मैं आपको समझा नहीं पाऊँ। जिंदा रहकर क्या होता है? आदमी क्यों जिंदा रहना चाहता है? उसे क्या मिलता है? तुम्हें कुछ मिला नहीं, इसलिए तुम मरना चाहती हो। शायद तुम पाना क्या चाहती हो? वो भी पता नहीं। कुछ चाहती जरूर हूँ। बस इतना कर चाहती हूँ, कुछ मिलता नहीं। ये भी जानती हूँ क्या चाहना चाहिए, क्या पाया जा सकता है, ये तो कभी जाना है। आप बता सकते हैं क्या? पानी को क्या है? क्या पा लेने से जिंदा रहा जा सकता है? तुम्हारी बात मैं नहीं जानता, पर हाँ, बहुत सी लड़कियों को यदि उन्हें प्रेम मिल जाए तो वे जिंदा रह सकती हैं। प्रेम कैसे मिलता है? मुझे तो कुछ नहीं पता। और प्रेम होता क्या है? इतने दिनों तक तो ये भी नहीं जानता। जिंदा रहने से सब संभव होता है। सच? आप सच कह रहे हैं? पर उसमें भी कम तकलीफ थोड़ी ही होती है। तकलीफ तकलीफ ही तो मैं चाहती हूँ। वही
मुझे चाहिए। मुझे कोई तकलीफ, कोई दर्द नहीं होता, इसलिए तो आपके पास जहर मांगने आया। मैं मरना नहीं चाहती, मैं जिंदा रहना चाहती हूँ। मैं दर्द चाहती हूँ, तकलीफ चाहती हूँ, पर क्या वो किसी दिन होगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। मैं जानती हूँ। हाँ, मुझे जहर दे। नहीं, ठीक है, दूसरे और भी उपाय हैं। सुनो, तुम मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं करती? अच्छा, तुम मुझे थोड़ा और समय दोगी ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं, तुम्हें विश्वास दिला सकूं। उसके बाद तुम्हारी जो मर्जी है करना, और यदि चाहोगी तो मैं तुम्हें जहर भी दूंगा। हाँ, तुम मुझे 7 दिन का समय दो। ठीक 7 दिन बाद इसी समय तुम यहाँ आना, और यदि उस समय तक मैं तुम्हें विश्वास ना दिला सका तो जो चाहोगी दूंगा। लगता है जिंदा रहने का कोई कारण नहीं ढूंढ पाई। वो तो जानती ना थी कि जिंदा रहने पर सब संभव होता है। खाली एक बात मन में आती है कि मान लो मेरी कहानी के उस मोची की तरह कोई उसके खाली मन को भी भर देता, कोई भी, और वो किसी दिन ये जान पाती तो भी क्या वो इस तरह जान देती? कौन जाने, और करके पाती फिर मरती। हाँ, मरती, मारती की तरह, दिल्ली और लक्ष्मी की तरह, पर तब मरने की कोई सार्थक ना होती। जिंदगी में कुछ पाकर मरती हूँ। हाँ, शायद वैसा ही होता। सभी प्रश्नों के उत्तर यदि आदमी के पास होते तो आदमी ना होता। क्यों मैं किसी का मन न भर सकूं? क्यों कोई और मेरा मन न भर सका? सीधा अब करीब करीब जल चुकी है। चल चुकी है, एकदम शेष हो गई। हाँ, बोतल भी खत्म होने को है। चलिए, चला जाए। आप लोग चलिए, मैं से खर्च करके आता हूँ। चलिए ना कार्तिक बाबू, बहुत हुआ। आपसे बोला ना साधु बाबू, आप लोग चलिए, मैं इसे खत्म करके आता हूँ। चलिए साधु बाबू, कार्तिक का कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ते। चलिए। जैसे कार्तिक बाबू आपकी इच्छा। मैं खाने की इज्जत का सवाल था हुजूर, वहां से गुजरे तो थोड़ा लड़खड़ा दिए। वाह वाह साधु बाबू वाह। अरे कार्तिक बाबू, जल्दी जल्दी आइए ना। साधु बाबू लीला
कंपाउंडर कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता। 7 साल तक मूची अपने अंतर को भरे रहा। 7 साल तक। कार्तिक कंपाउंडर, तुमने 7 दिन का समय मांगा था, वो भी नहीं मिला। मैं? तुमने मेरा इंतजार किया था 7 साल तक, मुझे मेरे लिए क्यों नहीं कहा तुमने मुझसे? अरे आई तो थी तुम्हारे पास शहर मांगने, तब क्यों 7 दिन का समय मांगा था? बोलो, अब मत पियो इसे, मत पियो। देखो मैं अभी भी चल रही हूँ, अभी भी चलकर राख नहीं हुई हूँ, अभी भी चल रही हूँ। मुझे जितना पर उतार लाओ ना, उतार लो मुझे लौट लाओ ना, लौट लाओ। तुम इसे नहीं पी सकते, नहीं पी सकते तुम इसे। जिंदा रहने पर सब संभव होता है। हाँ, जिंदा रहने पर सब संभव होता है। आम का पत्ता जोड़ा जोड़ा, आम का पत्ता जोड़ा जोड़ा, मारा चाबुक, दौड़ा घोड़ा, छोड़ रास्ता खड़ी हो गई। आता है ये पगला घोड़ा, पगला घोड़ा, पगला घोड़ा। जिंदा रहने पर सब संभव होता है। चोला माटी के राम, एक का भरोसा चोला माटी के, चोला माटी के हो, चोला माटी के राम, एक का भरोसा चोला माटी के। जोड़ा जैसे गुरु चले गए कारण जैसे दानी, संगी कारण जैसे दानी, बाली जैसे वीर चले गए रावण कस अभिमानी, चोला माटी के राम, एकर का भरोसा चोला माटी के। तो यह प्रस्तुति संगीत नाटक अकादमी के वित्तीय सहयोग से वुमेन्स थिएटर क्लब द्वारा पगला घोड़ा भरोसा
बादल सरकार का लिखा हुआ आप टेंशन मतलब ये कठिन नाटक दर्शकों ने आपको कोई इस भीषण गर्मी और उमस के माहौल में देखा। भाई टेंशन टेंशन बस 2 मिनट और मैं पात्र परिचय कराऊं आज के नाटक का। उसके पहले मैं परिचय कराना चाहूंगा, हमारे बीच मौजूद हैं जैसी होगी अपन बात कर लेंगे। शेरबाला मार्टिन पाठक और डॉक्टर राकेश पाठक। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे संजय जी थोड़ी और लीजिए, प्रस्तुत है आज के नाटक का पात्र परिचय। नाटक में कार्तिक की भूमिका में प्रखर गांधी, कार्तिक, लड़की आयुषी सरवरिया, आयुषी, जोरदार तालियां आयुषी के लिए। साधु उमंग शर्मा, उमंग शर्मा, लक्ष्मी रौनक शर्मा, शशि अभिषेक गोड़िया, मालती विनी गुप्ता, हिमाद्री के रोल में थे पंकज शर्मा, मिली बनी थी खुशी राजावत। बादल सरकार के इस नाटक का परिकल्पना और निर्देशन गीतांजलि गीत, कृपया मंच पे आए। इस नाटक को जो आपने देखा, इसकी प्रकाश परिकल्पना वरिष्ठ रंगकर्मी संजय अरोरा जी, संगीत संयोजन मयंक बसेड़िया और रितेश गुर्जर, वस्त्र सज्जा अनेरी जानवी कृष्ण, और मंच के पीछे हमें मदद की कृष्ण, रितेश, अनेरी, सागर, जानवी, अभिषेक, मयंक, उमंग, पंकज, प्रखर, रौनक, खुशी, विनी, आयुषी और जुगल ने सभी की मेहनत से आपने ये देखा नाटक अगला घोड़ा। मैं अब आग्रह करूंगा डॉक्टर राकेश पाठक जी और शेरबाला मार्टिन जी से, कृपया मंच पर आए। मैं आभारी हूं कि उन्होंने नाटक शुरू होने के थोड़ी ही देर बाद वो पधार गए थे मंच पर। इस गर्मी में हम आभारी हैं सभी दर्शकों का जिन्होंने इस कठिन नाटक को और इस गंभीर नाटक को देखा। हम खास तौर से उन दर्शकों का भी आभार व्यक्त करते हैं जो इस कठिन नाटक को समझने में कुछ दर्शकों की आपसी बातचीत करते रहने से व्यवधान आया, और उन दर्शकों का खास तौर से जिन्होंने इस नाटक की उस माहौल के बावजूद भी फोन पर लगातार बात करते रहे और दर्शकों को थोड़ा सा व्यवधान पैदा किया। मैं डॉक्टर राकेश पाठक जी से निवेदन करूंगा कि वे इस संबंध में और आज के कार्यक्रम पर 2 शब्द कहें। डॉक्टर राकेश पाठक। धन्यवाद मनोज जी। आज मेरे लिए यह अवसर बहुत विशिष्ट इसलिए भी है कि सभागार में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने मेरे विद्यार्थी जीवन में मेरे सबसे पहले
वाद विवाद स्पर्धा में भाग लेने पर निर्णायक की भूमिका अदा की थी डॉक्टर एन लाहा जी। मैं सबसे पहले उन्हें प्रणाम कर रहा हूँ। मैं आज जो भी कुछ हूँ उसमें बहुत बड़ी भूमिका डॉक्टर लाहा साहब की। आज ये नाटक देखकर हम सब जितने अंदर से भावुक हैं, उद्वेलित हैं, इसके पीछे गीतांजलि जी जैसी सशक्त निर्देशिका का बहुत बड़ा योगदान है। और हम लंबे समय से गीतांजलि को देखते आ रहे हैं। रंगकर्म के प्रति उनकी जो निष्ठा है, जो समर्पण है, वो आज इन नवांकुरों में हमें सबको दिखाई दिया। मैं समझता हूँ कि आज जितने लोग अभिनय यहाँ कर रहे थे, मुझे नहीं मालूम, इससे पहले मैं कई वर्षों से ग्वालियर से मेरा संपर्क थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन मेरे लिए सब लोग पहली बार इस अग्नि परीक्षा में उतरे हुए दिखाई दे रहे थे। और मैं कोई रंग कर्म का समीक्षक नहीं हूँ, मैं कोई मीमांसाकार नहीं हूँ, लेकिन एक साधारण दर्शक के नाते जो मैं महसूस कर सका वो ये है कि एक एक पात्र, जैसे ये जो रूह थी, ये हर पात्र में अपने अपने पात्र की रूह को आत्मसात किए हुए थी। जो जिस भूमिका में था उस भूमिका को उसने अपनी रूह में उतार रखा था। ड्रामे की भी रूह बहुत ही शानदार अभिनय आपका था। बाकी एक भी पात्र ऐसा नहीं था, कोई तारतम्यता में एक पल का भी व्यवधान नहीं आया, कहीं कोई रोक नहीं हुई। और जिंदगी के रंगमंच पर जितनी कठिन भूमिका हम सब लोग हर दिन निभाते हैं, उससे भी ज़्यादा कठिन ये भूमिका होती जो मंच पर आप सब कलाकारों ने निभाई। फिल्मों और टेलीविज़न सीरियल्स में बहुत सारे रीटेक के अवसर होते हैं, लेकिन जैसे असल ज़िंदगी किसी एक गलती पर आपको रीटेक करने का कोई मौका नहीं देती, वैसे ये रंगमंच की ज़िंदगी भी कोई रीटेक का मौका नहीं देती। और ज़िंदगी के तमाम झंझावात के बीच मैं जानता हूँ गीतांजलि कितना संघर्ष कर रही हैं। और इस मौके पर मैं मेरे साथी अनिल शर्मा को याद करना चाहूँ। वो जिस वाद विवाद स्पर्धा का मैं जिक्र कर रहा हूँ, डॉक्टर एन लाहा जानते हैं, उनको स्मरण होगा। मैं और अनिल शर्मा उसमें MLB कॉलेज में सर्वश्रेष्ठ वक्ता चुने गए थे। और उसके बाद अनिल शर्मा जी ने पूरा जीवन रंगकर्म को जिस तरह समर्पित किया, उनकी कमी हर मंच पर, हर नाटक में ग्वालियर में महसूस की जाती है। और आज भी मैं दर्शक के रूप में अनिल को याद कर रहा था। मेरे मित्र थे, भाई थे। गीतांजलि ने भी उनके साथ काम किया, सब लोगों ने शायद उनके साथ काम किया हो, तो हमें उन्हें भी याद करना होगा आज इस अवसर पर। और इन सब नवोदित कलाकारों के लिए सिर्फ इतनी सी बात कि ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, तुम्हारे हौसलों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नाकी है जो कर सके तुमने, आगे सारा आसमान अभी बाकी है। और मुझे यकीन है अपनी तरफ से और मेरी जीवन साथी शहजादा मांडे जी की तरफ से आप सब लोगों को ये शुभकामना देता हूँ कि ज़िंदगी के हर आसमान पर आप ये परचम लहरा सकेंगे। एक बार फिर गीतांजलि आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगी। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये नाटक जितना आसान दिख रहा है उतना आसान नहीं है। हम लोग बहुत उतार चढ़ाव में उतर के यहाँ पर आए। 20 साल के बच्चे को ये समझाना कि 50 साल में आपने जो 20 साल की गलती करी है उसको याद करके आत्मग्लानि क्या होती है, 50 साल की उम्र का फील करवाना, एक मुर्दे का दर्द फील करवाना, एक शमशान में रहकर किस तरह से अपनी बॉडी लैंग्वेज करना चाहिए, ये 20-22 साल के बच्चों को रोज़ डांट के चिल्ला कर, क्योंकि ये नाटक मेरे लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज था। ये नाटक मुझसे बहुत अंतर्मन से जुड़ा है। मैं नहीं जानती, लेकिन इसको हम लोगों ने कम से कम 50 से ऊपर रिहर्सल करी होगी। और आज भी मैं ये एंड होते होते रोने लग गई थी, क्योंकि ये नाटक कहीं ना कहीं मुझे छूता है।
आप लोग बैठे रहे, देखते रहे। मानती हूँ ये नाटक भारी है, बहुत सारी एडिटिंग भी करी थी, फिर भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी हमने ये अनुष्ठान किया है, इसमें आपने सहभागिता करी, उसके लिए मैं थैंक यू बोलूँगी। इसमें अधिकतर बच्चे पहली बार आए हैं, बहुत रिस्क होता है इतने बड़े नाटक के साथ, क्योंकि आपको जज करने वाले बहुत आंखें, बहुत जुबान तैयार रहती है आपको जज करने के लिए। आप एक प्रयोग कर रहे, वो बहुत इतर हो जाता है। तो मेरे लिए इन लोगों को सांचे में ढालना वैसा ही था जैसे ज़बरदस्ती 10 साल के बच्चे को 60 साल का चोला पहनाना। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। थैंक यू, आप लोग आए, मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। आज मेरी माँ भी यहाँ पर है, मेरी मम्मी को मैं थैंक यू बोलूँगी कि उनकी तबीयत खराब होने के बावजूद वो यहाँ पर बैठे हैं और ये नाटक देखे। आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। दादा का धन्यवाद करूँगी, रवि भैया का धन्यवाद करूँगी, मनोज सर का धन्यवाद करूँगी, लोकेश जी का धन्यवाद करूँगी, क्योंकि 3 दिन से वो भी इस नाटक के साथ उतार चढ़ाव में मेरे साथ भागीदार थे। खूब बहस होती थी, ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा, लेकिन कुल मिला के ये नाटक बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बहुत ज़्यादा तकलीफ के कंप्लीट हो गया। इस बीच में मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, मुझे मलेरिया हो गया, इसकी तबीयत बहुत ख़राब है। इसकी मम्मी हॉस्पिटल में आईसीयू में आज एडमिट है, वो कल नहीं आई थी, लेकिन आज आके उसने रन थ्रू किया है और मुझे कहा कि मैम कुछ भी हो जाए ये नाटक तो मैं ही करूँगी। तो इन सबकी